हेलो 11th क्लास। आपको चैप्टर 8 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन तक की वीडियो मिल गई है। ठीक है, आज हमें जो डिस्कस करना है वो चैप्टर 9 डिस्कस करना है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन मोड। ठीक है, उसमें क्या था, अर्थमेटिक मीन, हमें अर्थमेटिक मीन निकालना था, इसमें हमें मीडियन एंड मोड निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि मीडियन होता क्या है। मीडियन में भी डिफाइन एज द मिडिल वैल्यू इन द डाटा। क्या होता है, मिडिल वैल्यू इन द डाटा, की उसके बीच डाटा के बीच की जो मिडिल वैल्यू होगी उसको हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, सेट व्हेन इज एलिमेंट्स एंड अरेंज सिक्वेंशियल्स ऑर्डर, हमें उसे सिक्वेंशियल ऑर्डर में लगाना होता है, दैट इज इन आइदर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, कि हमारे पास जो डाटा दिया जाएगा वो हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग, अगर आपको डिसेंडिंग में दिया है तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे और तब आपको पता चलेगा कि जो मिडिल वैल्यू होगी वो हमारी मीडियन होगी। ठीक है, इट इज़ वैल्यू इज सो लोकेटेड इन अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज डिवाइड इट इन हाफ विद 50% आइटम बिलो इट एंड 50% अबव इट, है ना। कुछ उसके 50% हाफ होंगे और कुछ उससे अबव होंगे। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। इट कंक्रीट ऑन द मिडिल और सेंटर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, कि उसको मिडल एंड सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मिडिल इज़ द पोजिशंस, मतलब उसकी जो वैल्यू होती है, जो उसकी पोजिशनल होती है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वन पार्ट कंप्राइज ऑल वैल्यू ग्रेटर दैन एंड और इक्वल टू द मीडियन वैल्यू। ठीक है, एक पार्ट में उसकी ग्रेटर दैन और एक पार्ट में उसकी मीडियन वैल्यू होती है। समझ में आई बात की मीडियन क्या है, बीच की वैल्यू। जब आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम पहले भी इससे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो यहाँ पर भी हमें अगर मीडियन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैलकुलेट करने के लिए तो वो 3 सीरीज में ही डिवाइड होंगे। कौन कौन सी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, चलिए हर सीरीज का एक फॉर्मूला होगा। ठीक है, वो आपको अपने माइंड में सेट करना है, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। अब इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला, स्टेप 1 है अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बेसिस पर और अप्लाई द फॉलोइंग फॉर्मूला, और क्या करना है, अब फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ n+1 अपॉन 2, क्या, साइज ऑफ n+1 अपॉन 2। ठीक है, ये आपको अभी समझाया जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपकी। चलिए आगे चलते हैं। ऑड एंड इवन नंबर, आपको ऑड एंड इवन नंबर दिए गए हैं तो उनको किस तरह से करना है। इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ आइटम, मीडियन इज इक्वल टू मिडिल आइटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मिडिल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन केस ऑफ इवन नंबर और एवरेज ऑफ 2 मिडिल आइटम, दोनों का एवरेज निकाल के तब उसको हम क्या बता देंगे कि ये मीडियन है। क्लियर है इतनी बात। चलिए, मीडियन इन केस ऑफ ऑड नंबर सीरीज इज एस्टिमेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। अगर हमें ऑड नंबर सीरीज दी गई है, सभी जानते हैं ऑड क्या होता है और इवन क्या होता है, तो हमें फॉर्मूला लगाना है साइज ऑफ n/2 th आइटम द साइज ऑफ n+1 अपॉन 2 आइटम अपॉन 2। मीन्स एक तरह से हम एवरेज कर देंगे, जैसे 10/2 तो 20/2 हो जाएगा, तो क्या निकल के आ गया, 10। ये हमारा मीडियन निकल के आ जाएगा, बीच की वैल्यू, अगर हमें ऑड नंबर दिया हुआ है, ऑड नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, इन अ डिस्क्रीट सीरीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर गिवन अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट सीरीज में हमें फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। ठीक है, सभी को पता है डिस्क्रीट में, इंडिविजुअल में और कॉन्टिन्यूस में क्या बार बार रिपीट हो चुके हैं ये आपको। ठीक है, स्टेप ऑफ कैलकुलेट मीडियन। अब हमारी डिस्क्रीट सीरीज के क्या क्या स्टेप हैं मीडियन निकालने के लिए। अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन आइदर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। आपको किसी भी सीरीज के अकॉर्डिंग अगर मीडियन निकालना है तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा। ठीक है, डिनोट वेरिएबल आइटम ऑफ एज x एंड फ्रीक्वेंसी f। भाई जो भी आइटम्स आपको दी गई हैं उससे डिनोट करेंगे हम x से एंड फ्रीक्वेंसी को f से। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइंड द मीडियन आइटम एज me साइज ऑफ n+1 अपॉन 2। ठीक है, यह आपका फॉर्मूला हो जाएगा। सॉरी, एक पॉइंट भूल गई हूँ मैं, कैलकुलेट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें हमें
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बी निकालनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं हम संचयी बारंबारता। क्वेश्चन कराऊंगी, आपको बता दूंगी किस तरह से निकालते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं हम CF। ठीक है, फाइंड द वैल्यू n+1/2 आइटम और नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा यही फॉर्मूला रहेगा n+1/2। हायर टू इट एंड देन डिटरमाइन द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू इट, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन। जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा मीडियन कहलाएगी। क्लियर है। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। कॉन्टिन्यूअस सीरीज इन दिस केस मीडियन लाइन बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल। भाई कॉन्टिन्यूअस सीरीज हमारी कौन सी होती है, जैसे अभी बताई थी मैंने आपको, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये सब हमारी क्या है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो CI क्लास इंटरवल बोलते हैं। इसको हम लोअर लिमिट और इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं। क्लियर है। तो इन्होंने यही कहा है, इन दिस केस मीडियन लाइन बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टेप्स देखते हैं इसके क्या क्या हैं। अरेंज द डाटा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, कैलकुलेट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF बताया मैंने, फाइंड द मीडियन इज item as m is size of n/2 item by spending cumulative frequency। हमें यहाँ पर cumulative frequency CF का भी यूज़ करना है। CF which is equal to and just greater than these, find the class corresponding to cumulative frequency equal to n/2 और just greater than this। पहले हमें CF निकालेंगे हम फॉर्मूले के साथ में, उसके बाद में हम इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे, तब हमारा क्या निकल के आएगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीडियन। दिस क्लास इज कॉल्ड मीडियन क्लास। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ME मीडियन हो गया, L1 लोअर लिमिट हो गई, F फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी, n/2 जो हमने निकाला है फ्रीक्वेंसी के साथ में, और I हमारा डिफरेंस हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया L1 + n/2 - CF × I/F। ठीक है, ये थी हमारी सीरीज़ की बात में। ठीक है, मीडियन निकालना था हमें इंडिविजुअल सीरीज से, डिस्क्रीट सीरीज से और कॉन्टिन्यूअस सीरीज से। अब आपके इसी में ही एक टॉपिक और आता है क्वार्टर, जिसको हम Q1 एंड Q3 बोलते हैं। क्वार्टरली निकालनी होती है हमें। ठीक है, वो देखते हैं आप कैसे निकालेंगे। कैलकुलेटिंग Q1 एंड Q3 द सीरीज मस्ट बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ओनली। असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना है और कैलकुलेट करना है Q1 एंड Q3। इंडिविजुअल सीरीज, in case of individual series the value of lower quarterly Q1 and upper quarterly Q3 would be the size of n+1/4। देखो अभी हम जब मीडियन निकाल रहे थे तो हम n+1/2 कर रहे थे, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब हमें क्वार्टरली निकालना है तो हमें क्या रखना होगा, 4 रखना होगा। जैसे हमारे 12 ईयर होते हैं, है ना, अगर हम उन्हें 3 से डिवाइड करेंगे और 4 में करेंगे तो हमारा क्वार्टरली निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें यहाँ पर क्वार्टरली निकालने के लिए Q1 एंड Q3 निकालने के लिए n+1/4 और Q3 निकालने के लिए 3, पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट में फॉर्मूला आएगा n+1/4। क्लियर है इतनी बात। इंडिविजुअल सीरीज में डिस्क्रीट सीरीज देखते हैं। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ लोअर क्वार्टरली Q1 एंड अपर क्वार्टरली Q3 वुड बी द साइज ऑफ n+1/4 एंड 3 n+1/4 आइटम रेस्पेक्टिवली। इसी तरह से हमारा यही फॉर्मूला सेम किसका है, डिस्क्रीट सीरीज का है। कॉन्टिन्यूअस की बात करें, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज द लोअर क्वार्टरली Q1 एंड n/4 एंड द एक्सट्रैक्ट वैल्यू ऑफ Q1 इज कैलकुलेट बाय द फॉलोइंग। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, Q1 = L1 + n/4 - CF/F × I। सेम जो हम ऊपर अभी यूज़ कर रहे थे फॉर्मूला, उसी से थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पर 2 था, यहाँ पर 4 है। ठीक है, अपर क्वार्टरली का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर हम 3 को डिनोट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, Q3 की। तो Q3 = L1 + 3n/4 - CF/F × I। तो ये क्वार्टरली का फॉर्मूला है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। डिस्क्रीट में n+1/4 है। होप सो क्लियर हो गया होगा आपकी। ठीक है, यहाँ तक का सब क्लियर हुआ। अब बात करते हैं मोड की। मोड, ठीक है, जिसको हम बहुलक बोलते हैं। मोड इज़ द वैल्यू ऑक्यूरिंग
most frequently in a set of observations and around which other item of the set cluster most densely। ठीक है कि भाई मोड की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो उसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखी जाती है, ऑब्जर्व किया जाता है, तब हमें कहीं ना कहीं मोड पता चलता है कि इसमें मोड है क्या। ठीक है, अराउंड ऑफ देखते हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बार बार हो रही होगी वो हमारा मोड कहलाएगा। मोड को भी हम 3 सीरीज में डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज देयर आर 2 मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट मोड इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के 2 मेथड हैं, बाय ऑब्जर्वेशंस एंड बाय कन्वर्ट इंडिविजुअल सीरीज इनटू अ डिस्क्रीट सीरीज बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक मेथड है हमारा कि हमें ऑब्जर्व करके निकालना है, और दूसरा मेथड है आपका कन्वर्ट करना है इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, कि हमने इंडिविजुअल दे दिया और उससे हमने फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फिलहाल हम एक ही देखेंगे, ऑब्जर्व मेथड। ठीक है, अरेंज द डाटा ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर और द आइटम विच ऑक्यूर मोस्ट इन द सीरीज इज मोड। जो सीरीज हमने असेंडिंग में डाटा लगाया जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार होगी, जो आइटम सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा मोस्ट इन द सीरीज इज, वो होगा हमारा मोड। ठीक है, जब क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है। डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में मेड बाय ऑब्जर्वेशंस नो है इंस्पेक्शन मेथड, मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। इसमें क्या है, ऑब्जर्व वाले में इंस्पेक्शन मेथड है और सेकंड है इसका ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, इन सच अ केस द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वुड बी द मोड वैल्यू। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी क्या होगी, मोड वैल्यू होगी। क्लियर है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज मोड लाई इन अ पर्टिकुलर क्लासेस और ग्रुप विच इज़ कॉल्ड द मॉडल क्लास। ठीक है, कि यहाँ पर जो मॉडल लाइन है जो पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप में डिवाइड की जाती है वो हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बेसिस पर होती है, ऑब्जर्वेशंस मेथड एंड इंस्पेक्शंस मेथड में और ग्रुपिंग मेथड में। ठीक है, तो मोड का हमें ये दिया है MO L1 प्लस F1 माइनस FO इंटू आई अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2। देखो आपको अपनी बुक के साथ में ना इन नोट्स को देखना है, तभी आपकी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो अपनी बुक्स को ओपन करना, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हर एक टॉपिक का एग्जाम्पल दिया हुआ है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इन नोट्स को अच्छे से सुनना, समझना, और जो बच्चे क्लासेस में आ रहे हैं उन्हें तो क्लास में एक्सप्लेन किया ही जा रहा है, लेकिन जो क्लास में नहीं आ रहे हैं वो भी क्लास में आइए ताकि उन्हें भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक है, क्लियर है। तो इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना और लर्न करना, और इसके जो जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को भी लर्न करना, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू।